सारे मखलूक लोग इसी में नजर आएंगे आपको। कोई मखलूक इस वजह से नजर नहीं आएगा उसने अल्लाह के दीन पर इतना लुटा दिया कि मखलूक हो गया। 500 बीघा जमीन थी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के, 1 एकड़ बची है। कितनी बची है? 500 बीघा जमीन कई एकड़ों में फैली हुई, सब खत्म हो गए। बीमारियों में नहीं हुई, कोर्ट कचहरियों में नहीं हुई, शादी ब्याह और रस्म रवाजों में नहीं हुई, अल्लाह के दीन के लिए खर्च हुई है। तो बखील बड़ा अल्लाह वाला भी बन गया, बखील है समझ जाओ, कितना भी बड़ा अल्लाह वाला बने अल्लाह की निगाह में उसके कोई कीमत नहीं, लोग समझ रहे वो अल्लाह वाला है। और सखावत की हद और इसराफ की हद दोनों करीब करीब है। इसलिए अल्लाह कह रहे कि ये इसराफ भी नहीं करते जो अल्लाह के नेक बंदे होते। इसराफ किसने करता है आदमी? एक है इसराफ फुजूल खर्ची और एक है तबजीर, बेहुदा जगहों पर माल उड़ाना। एक है फुजूल खर्ची जिसको कुरान ने कहा कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ जितना खाना है, पियो जितना पीना है, लेकिन इसराफ न किया करो, क्योंकि अल्लाह इसराफ करने वाले फुजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, बेशक बेहुदा माल उड़ाने वाले ये शैतान के भाई हैं। फुजूल खर्ची जरूरत से नहीं उड़ाना। घर बन सकता था लेकिन टाइल्स मंगाए राजस्थान से, दरवाजे मंगाए अहमदाबाद से। अरे समझ में आ रही बात? ये सब फुजूल खर्ची में शादी ब्याह के मौके, रस्म रवाज, शादियों के मौके, कपड़ा यहाँ से ले सकते थे, मुंबई जाकर ले ले, खाना यहाँ बना सकते और दिल्ली वालों को बुला ले। अरे समझ में आ रही बात? ये सारे फुजूल खर्ची है। और फिर इसमें जहां तक फुजूल खर्ची आएंगी वहां दिखलावा आएगा, रिया आएगी, नमूद होगा जो अल्लाह के पकड़ का जरिया है। दूल्हे को पूछो कहां से आया? दिल्ली आया, मुंबई से आया हमने। खाना भोजवा नहीं बना, कहां का है? भटियारी। तो वो मुंबई से मंगाए। सब दिखलावे में फिर अल्लाह पकड़ कर देता। इसराफ ना हो, उम्मत का माल इसराफ में जा रहा है। और बेहुदा जगहों पर उड़ाना मतलब ये हराम जगहों में लगाना, ये तो शैतान का भाई है। हराम जगहों में माल का लगाना। तो जो इबादुर रहमान होते हैं, इसराफ किसको कहते हैं? अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते इन्ना मिन अस्सलाफि अय्याकुल कुल्ल मशरह, कि जो जी में आए आदमी खा ले, ये भी इसराफ है। बहुत से नेक दीनदार लोग क्या होते हुए जो अच्छा लगे वो खा लेने, खाते पीते घर के हो गया, खुश हो गए, बोल जो अच्छा लगे खा लेने। तो जो अच्छा लगे खा लेना, ये भी इसराफ है। तो शादी ब्याह के मौके हो या घर वगैरह तामीर करने के मौके हो या गनी खुशी के मौके हो, सब उम्मत इसराफ में जा रहे। इसीलिए मौलाना साहब दामन बरकतुल फरमाते उम्मत के माल में की बरकत अल्लाह ने इसलिए खत्म कर दी कि वो इसराफ में चला गया है। जो लोग भी इसराफ में जाएंगे उनके माल की बरकतें खत्म हो जाएंगी, ये पक्की बात है।
फिर 100 रुपए के 1000 रुपए उन्हें कम पड़ेंगे। फिर कर्ज पे कर्ज करेंगे और आगे नाफेदार बन जाएंगे, उन्हें 100 रुपए के 1000 रुपए भी कम पड़ेंगे। अच्छा, ना बखीली करना है, बखीली करेंगे गुनाह में पड़ेंगे, ना सखावत करना है, इतना मारे तो कुरान कह रहा है इत्तेदाल के साथ सखावत पर ढलता हुआ माल। इत्तेदाल कहते जितना हमारे पास है उसमें हमारी जरूरियात भी पूरी हो जाए, जो हुकूक हमसे वाबस्ता है वो भी पूरे हो जाए, और उसका बचा हुआ माल अल्लाह के राह में लगाए, इसको कहते हैं इत्तेदाल। तो रहमान के खाल बंदे वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़तुरू, और यही वो लोग हैं जब ये खर्च करते तो इसराफ नहीं करते और न तंगदिली करते। इसराफ करेंगे वो नाजायज़ है, तंगी करेंगे बखीली है। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, बल्कि इन दोनों के दरमियान मुअतदिल रहते, सखी होते। इसलिए विलायत के दर्जे पर कोई पहुंच नहीं सकता जब तक के सखावत न करे। सखावत शर्त अव्वल है। लोग रस्म करते, रवानी चीजें करते और क्या कहते, वो सखी है, वो क्या कहते, सखी है। शादी के मौके पर क्या क्या कुछ खतरे नहीं उड़ा देते और कहते हम क्या है, अरे वो इसराफ है, वो सखावत नहीं है, वो नाजायज है। ख्वाहिश के जुल्म आदमी पूरा करता है शादी ब्याह के मौके पर, घर वगैरह तामीर करने पर, खाने पीने के मौके पर, और उसको कहता है सखावत है। गुनाह करेंगे इसराफ और सखावत, इसराफ से अल्लाह नाराज होंगे, माली में बेबरकती डाल लेंगे। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, वो इसके दरमियान में मुअतदिल होते हैं, इबादुर रहमान यानी सखी होते हैं। अल्लाह हम सबको सखावत की तौफीक अता फरमाए। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير